हाय गाइस, वेलकम टू ICSE थॉट वेल बाय अनअकैडमी। आई एम प्रेक्षा जैन और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं कि भाई हिस्ट्री सिविक्स के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। इसका मेन रीजन बनाने का ये है कि मैं जब पिछला मेरा मैराथन ले रही थी चैप्टर 1 और 2 का, तो बहुत बच्चे आके लाइव में मुझसे पूछे थे मैम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ हिस्ट्री सिविक्स का ऑलरेडी वीडियो चैनल पे है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, लेकिन फिर से हम आज एक बार डिस्कस करेंगे बेटा कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। वेटेज वाइज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, हालांकि ऑफिशियली वेटेज नहीं मिलता है, बट BYQ एनालिसिस से हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किनको प्रायोरिटी पे निपटाना चाहिए। ठीक है, इस स्ट्रैटेजी में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि भाई छांट दे चैप्टर्स की क्या इंपॉर्टेंट है और किस चैप्टर को किस तरह से पढ़ना है। आज हम बिल्कुल भी भाषणबाजी में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कोई मैं आपको एक्स्ट्रा चीजें नहीं बताऊंगी। सिंपल क्रिस्प वीडियो में हम पूरी स्ट्रैटेजी को अच्छे से बस समझेंगे, ठीक है, और बहुत ही स्मार्ट वेज में समझेंगे। अब देखो, कुछ बच्चे होते हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूछने आए थे, उनमें से भी कुछ होंगे जिनको पासिंग मार्क्स ही लाने हैं, जो अभी या तो नहीं ला पा रहे पासिंग मार्क्स, और जिनको ऐसा है कि भाई बेस्ट ऑफ 5 में हम निकाल देंगे 11th-12th में, HCG हमको वैसे ही साइंस लेना है या कॉमर्स लेना है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं बनता हिस्ट्री सिविक्स का पेपर। तो हम बस मैम बता दो इंपॉर्टेंट क्या टॉपिक्स हम पढ़ लेंगे और निकाल लेंगे, हमको SST का मुंह ही नहीं देखना 11th के बाद, सॉरी 10th के बाद। तो उनके लिए एक टॉपिक उनको स्ट्रैटेजी बता दूंगी कि बेटा कौन से चैप्टर्स पढ़ के जाना, तुम्हारे मार्क्स आ जाएंगे, इनफैक्ट पासिंग से कहीं ज्यादा आएंगे, वो चैप्टर्स में तुमको बताऊंगी। लेकिन मेजॉरिटी बच्चे हैं जिनको पासिंग मार्क्स नहीं चाहिए, वो बेस्ट ऑफ 5 के कंसेप्ट में बिलीव नहीं करते, और मैं हमेशा कहती हूँ मत करना। ओवरऑल 10th का रिजल्ट मैटर करेगा, फ्यूचर में भी करेगा, और तुम्हारी सेल्फ एस्टीम के लिए भी मैटर करेगा। यार 11th और 12th फोड़ना है ना आगे, तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना यहीं से सीखना है, ठीक है, एंड वेरी मच अचीवेबल। मैं आगे आपको बताऊंगी 80 on 80 इस पेपर में लाना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको बस स्मार्ट तरीके से आप पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी। अभी तक अगर आपके 60 on 80 प्रीलिम्स में आ रहे हैं, या मान लो 80 में से 50 में आ रहे हैं प्रीलिम्स में, तो ये बहुत अच्छी बात है, आप आराम से प्री बोर्ड्स में 80 on 80 ला सकते हो। और प्री बोर्ड काउंसिल जो है ना, वो पेपर चेकिंग के टाइम पे आपको फुल मार्क्स देता भी अगर आपने अच्छे से आंसर्स लिखे हैं, ठीक है। तो ये 60 on 80 की बात है। और कुछ लोग हैं जिनको ना प्री बोर्ड से भी अच्छे आ रहे हैं, जिनको सब तरह से देखा है, तो हिस्ट्री और सिविक्स में इंटरेस्ट भी है, मैं लाइव्स देती हूँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं अच्छे से आंसर देते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, सारे क्वेश्चन सही करके आते हैं। ऐसे लोग भी है भाई, टॉप 20 MCQ में मुझे ऐसे बच्चे दिखे थे, ठीक है। तो उनके लिए भी वो स्ट्रैटेजी मैं आपको बता दूंगी कि कैसे एकदम परफेक्शन के लिए हम एम करेंगे और किस तरह से आधा एक मार्क भी ना कटे, वो स्ट्रैटेजी हम आपको डिस्कस करेंगे। अब देखो, बहुत सारे एनालिसिस के बाद PYQs भी देखा, स्पेसिमेन पेपर भी देखा, तरह तरह के मार्केट के सैंपल पेपर्स भी देखे, इस हिसाब से मुझे लगता है कि 50 मार्क का जो पेपर है बेटा, 50 मार्क का, वो तो आपका इन्हीं चैप्टर्स में से बन रहा है, यानी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से, ठीक है। ये हम एक को डिस्कस करेंगे डिटेल में, कोई डरने की बात नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से 50 मार्क्स तो ऐसे ही बन रहे हैं, तो जिन बच्चों को पास होना था ना कि भाई 50-60 आ जाए बहुत है, उनके ही स्लाइड इनफ है, परफेक्शन की बात नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से 9 चैप्टर्स है, आपकी पूरी हिस्ट्री सिविक्स की बुक को टटोलो, उनमें से ऐसे 9 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें से 50 मार्क का पेपर बन रहा है, ठीक है। तो 9 को कर लो तो 50 मार्क्स तो आपके सॉर्ट हो जाएंगे। 50 मार्क्स क्यों, और मोस्ट इंपॉर्टेंट का डेफिनेशन क्या है बेटा, कि इसमें से लॉन्ग आंसर्स पूछ रहे हैं और शॉर्ट आंसर्स भी पूछ रहे हैं, यानी 1 मार्कर भी पूछ रहे हैं, 2 मार्कर भी पूछ रहे हैं और 10 मार्कर भी पूछ रहे हैं। इसलिए ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उनको ढंग से करो, और ढंग से करना है तो नोट्स तो बनाने पड़ेंगे, खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे। कि मैंने सिखाया है कि भाई किस तरह से आप शॉर्ट में अपना पूरा नोट बना सकते हो, तो लंबा लंबा चैप्टर है वो छोटा छोटा बन जाएगा, स्मार्ट स्टडी करनी है ना। तो यहाँ से आपके नोट्स तैयार होंगे, उसके बाद आपको करना है आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस। क्यों करनी है, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग आंसर्स पूछ रहे हैं, लॉन्ग आंसर्स में सबसे ज्यादा मार्क्स कट होते हैं, ठीक है। ये मान के चलो, 1 मार्कर तो आपको टिक करना है, 2 मार्कर में 2-2 पॉइंट लिखने हैं, वो किसी के लिए बड़ी बात नहीं होगी। अब अगर आपको पूछा जाए 2 मार्कर्स में कैसा क्वेश्चन पूछ रहे, पता है कि भाई अमेरिका ने एटम बॉम्ब ड्रॉप किए थे, उन 2 सिटीज का नाम बताओ, बस नाम लिखना है और आपके 2 मार्क आ गए, तो उसमें तो कोई मेहनत नहीं है। जब लॉन्ग आंसर्स की बात आती है तो 3 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा, दूसरा भी आएगा 3 मार्क का, और दूसरा आएगा, तीसरा जो होगा वो 4 मार्क का होगा, यानी 3-3-4 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। उसके अलावा 4 में से मैं आपको 4 to 5 पॉइंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और अच्छे हैं, आपको परफेक्शन चाहिए तो 6 पॉइंट, ठीक है। तो इसको किस तरह से प्रेजेंट करना है, कौन से पॉइंट्स नहीं मिस करने हैं, कीवर्ड्स क्या है, स्टार्टिंग कैसे करनी है, एंडिंग कैसे करनी है, पॉइंट वाइज कैसे इसको सेग्रीगेट करना है सिस्टमैटिकली, ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस कर लेंगे। अब देखो, ये हमने पूरा तरीका समझ लिया कि किस तरह से हमको ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स निपटाने हैं।
अब आ जाते हैं एक फंडे पे, ठीक है। ये होता है फंडा, जिस इंसान को पासिंग मार्क्स लाने उसके लिए तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंडा है। जिस इंसान को स्मार्ट स्टडी करनी है अब से लेके, तो भी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ये समझना कि देखो हिस्ट्री और सिविक्स के लॉन्ग आंसर्स में, सिविक्स में कितने लॉन्ग आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं 3, हिस्ट्री में होते हैं 5, ठीक है। पूरी जो हिस्ट्री है आप कंटेम्प्रेरी भी लोगे और इसमें आपका इंडियन भी लोगे। इन सिविक्स में आपको कितने अटेम्प्ट करने होते हैं 2। आपके यूनिट कितने हैं सिविक्स में 3, यानी कि 3 यूनिट में से आपको 2 यूनिट लॉन्ग आंसर्स के लिए प्रिपेयर करने हैं। जो बच्चा स्मार्टली प्रिपेयर करना चाहता है, मेरा सजेशन ये होगा कि आप पार्लियामेंट चैप्टर और जुडिशरी वाला चैप्टर करो ज्यादा, मतलब इन दोनों यूनिट्स को आप अच्छे से करो और इनको लॉन्ग आंसर्स के लिए प्रेफर करो। क्यों? क्योंकि प्रेडिक्टेबिलिटी थोड़ी ज्यादा है पार्लियामेंट और जुडिशरी में। पार्लियामेंट में स्पीकर का थोड़ा ज्यादा रहेगा, दूसरी चीज की जुडिशरी में हाई कोर्ट्स का रोल, दूसरी चीज कि इन दोनों चैप्टर्स में से ना जो शॉर्ट आंसर्स है यानी 1 मार्क और 2 मार्क का वो भी पूछते हैं, भर भर के पूछ रहे हैं, स्पेशली पार्लियामेंट वाला चैप्टर। तो आपको ये 2 चैप्टर्स तो अच्छे से करने ही करने हैं। इन 2 यूनिट्स को एकदम पक्का कर लो तो बात बन जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जीक्यूटिव वाला यूनिट नहीं करना है, लेकिन उसको मैं आगे समझाऊंगी। सेकंड स्लाइड उसी के बारे में कि रिमेनिंग का क्या करना है। अभी हमारे सिविक्स का ये सॉर्टेड है, 2 यूनिट्स करने हैं, कोई भी अच्छे से करने हैं। अब हिस्ट्री की बात आती है तो भाई 5 लॉन्ग क्वेश्चंस पूछेंगे, इसी फॉर्मेट में पूछेंगे। 3 3 5 कहाँ गया, 3 मार्कर 3 मार्कर और 4 मार्कर, ठीक है। 3 3 5 नहीं, 3 3 4 मार्कर। इन 5 लॉन्ग क्वेश्चंस में से आपको कोई 3 अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ध्यान से सुनना, कोई 3 अटेम्प्ट करने हैं। अब मैं आपको वो 3 शॉर्ट बता सकती हूँ कि वो 3 तो किस में से आएंगे। एक है यूएन एजेंसीज एंड नैम, ये वाले जो 3 चैप्टर्स है उसमें से एक क्वेश्चन बनेगा। बाकी का है वर्ल्ड वॉर्स एंड आरएनडी, यानी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में से 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो, एक इस यूनिट का एक इस यूनिट का, ठीक है। और लास्ट जो है वो इसमें से आएगा, थर्ड वाला। ये 3 तो बेटा श्योर शॉर्ट है, मैं इसको स्टार भी कर देती हूँ, ये श्योर शॉर्ट है फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस। लेकिन यहाँ पे भी कितने चैप्टर हुए, 3 चैप्टर, ये भी हुए 3 चैप्टर और ये है 1 चैप्टर, कितने हुए टोटल 7 चैप्टर्स। 7 चैप्टर्स करोगे तो आपके तीनों लॉन्ग आंसर्स प्रिपेयर हो जाएंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। अगर आप रिस्क नहीं लेना है तो एक्स्ट्रा क्या करेंगे हम, ये वाला करेंगे और ये वाला करेंगे, यानी महात्मा गांधी या नेशनल मूवमेंट वाला जो चैप्टर है गांधी जी वाला वो करना है, और दूसरा सुभाष चंद्र बोस वाला चैप्टर करना है, ठीक है, आईएनए वाला। ये आप कर लोगे, आपके 50 मार्क बेटा यहीं से ही निकल जाएंगे, सीधी सी बात है। हिस्ट्री और सिविक्स में आपको पूरा फंडा समझा दिया, 50 मार्क्स विद दीज चैप्टर्स। और मैं ये हमेशा कहूंगी कि कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वाला जो आपका यूनिट है वो हमेशा अच्छे से करना है। एक तो वो इजी है, कॉजेस कॉन्सिक्वेंसेस दोनों वर्ल्ड वॉर्स के, राइज ऑफ डिक्टेटरशिप में इनकी जो आइडियोलॉजीज वाला जो कंपैरिजन है वो वाला टॉपिक, ठीक है। नैम में तो देखो, नैम बहुत ही सिंपल छोटू सा चैप्टर है, उसको करने के लिए ज्यादा एफर्ट लगेगा नहीं। तो ये जो 6 चैप्टर थे ना वो करके जाओ, लॉन्ग आंसर्स के लिए भी सॉर्टेड रहोगे। दूसरा कि इन 6 चैप्टर्स में से पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी बन रहे हैं, इनमें से 1 मार्कर भी बन रहा है, 2 मार्कर भी बन रहा है, तो बहुत बड़ा आपको बेनिफिट है अगर आपने ये 6 चैप्टर कर लिए। ये वाला हुआ आपका 8 चैप्टर, देखो अब ये करोगे तो टोटल बनेंगे 8 चैप्टर्स, ठीक है। अब आपको करना क्या है, मैंने यहाँ 9 क्यों लिखा है, 9वां चैप्टर आपको मैं बताती हूँ यहाँ पे। रिमेनिंग चैप्टर्स की जो गाथा है उसमें हम समझेंगे 9th चैप्टर जो है वो आपका चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 क्यों है, क्योंकि इसमें से 1 मार्क और 2 मार्क का काफी सारे पूछते हैं, अपने आप में इसका 3 से 4 मार्क का बनेगा, ठीक है। लॉन्ग आंसर्स पूछे ना पूछे, लेकिन आपको ये चैप्टर अच्छे से करना है। मैंने मैराथन में भी समझाया है, उसको आगे और थोड़ा सा शॉर्ट में समझा दूंगी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, लेकिन चैप्टर 2 ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म भी इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या आएंगे, आपको 50 लाएंगे। रिमेनिंग 30 मार्क्स कहाँ से आ रहे हैं, वो इन रिमेनिंग चैप्टर्स में से आ रहे हैं। रिमेनिंग चैप्टर्स को क्या करना है, आपको एक रीडिंग लगानी है। रीडिंग लगाते हुए अगर आपको बोरियत हो रही है, आप 1 शॉट देख सकते हो, आपको रैपिड रिवीजन उठा के देख सकते हो आप, लेकिन बेस्ट चीज होती है कि रीडिंग लगा लो। एक रीडिंग मैक्सिमम 2 रीडिंग्स में आपका वो चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसने अभी तक कुछ भी छुआ ही नहीं है और चैप्टर का नाम ही पहली बार सुन रहे हैं। ऐसे बच्चे आईसीएसई में यूजुअली नहीं होते, और मेरी ऑडियंस में तो नहीं है, मुझे पता है, क्योंकि लाइव्स में आप अच्छे से पार्टिसिपेट करते हो, आंसर्स भी देते हो, ठीक है। और हमारे पोल क्विज में भी बहुत अच्छे से लोग आंसर कर रहे थे। सो आई नो कि कहीं ना कहीं चैप्टर को देखा है, समझा है, प्रिपेयर भी किया है, प्री बोर्ड्स में भी अटेम्प्ट किए हैं, और
उन आंसर्स में भी 0 नहीं आया, आधा 1 मार्क कटा लेकिन 0 नहीं आया। तो आपको करना क्या है, 1 या 2 रीडिंग्स लगानी है। उसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी फॉर दीज चैप्टर्स इज क्वेश्चंस प्रैक्टिस। जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज्यादा आपका इन चैप्टर्स पे होल्ड आता रहेगा। ठीक है, इनके नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करते अपन, अब रीडिंग लगा के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सिंपल सी बात है। क्वेश्चंस भी ज्यादा कोशिश करने के एमसीक्यूज और 2 मार्कर वाले टाइप के करते रहो, ताकि आपका क्या रिकॉल होता रहेगा कि यार ये आता ही आता ही आता है। अब इन चैप्टर्स में से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, इसका सेपरेट एक वीडियो बन जाएगा, वरना अभी बताने जाऊंगी तो लंबा हो जाएगा। अगर चाहिए तो कमेंट में लिख देना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी कि रिमेनिंग जो चैप्टर्स उनमें से भी इंपॉर्टेंट क्या है। अब क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। बहुत ही बोरिंग साउंड करेगा, लेकिन इन रिमेनिंग चैप्टर्स का तो करना है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास नोट्स भी नहीं है। मैंने तो बोला ही नहीं है नोट्स बनाने को। यहाँ पे समझ में आ गई बात। तो ये रिमेनिंग चैप्टर्स की बात हुई। रिमेनिंग चैप्टर्स में आप समझ के चलो सारे चैप्टर्स की वेटेज इक्वल है, जिसकी नहीं है उसको मैंने यहाँ बताया। सबसे बड़ा फंडा फॉर दीज रिमेनिंग चैप्टर्स इज लर्न एटलीस्ट 2 पॉइंट्स फ्रॉम एवरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, इसका मतलब कि अगर आप ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म पढ़ रहे हो और आपने रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो फैक्टर्स लीडिंग टू ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म में आता है, उसके एटलीस्ट 2 पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। 2 से ज्यादा है तो बेटर है। ठीक है, तो यहाँ पे हर जगह फंडा ये कि 2-2 पॉइंट सब में याद होने चाहिए। सब में आप प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की पावर्स भी पढ़ रहे हो, 2-2 पॉइंट, इमरजेंसी पावर्स 2 पॉइंट, इतने तो मिनिमम करके रखना, हो जाएगा आपका। इसलिए डरना नहीं है। जो यूनिट आप छोड़ रहे हो ना उसमें, जैसे अगर मान लो हमने लेजिस्लेटिव और जुडिशरी का टॉपिक किया, ठीक है, लॉन्ग आंसर्स के लिए, अब आपको शॉर्ट आंसर्स के लिए एग्जीक्यूटिव तो पढ़ना ही है। अब उसको कैसे प्रिपेयर करोगे, हर चीज में 2-3 पॉइंट्स याद कर लो। जरूरी नहीं है उसको फिर पूरा 5-5 पॉइंट्स याद करना है, इसमें सिर्फ 2 पॉइंट आपको कर लोगे, आपका सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, 2 पॉइंट करके क्वेश्चन सॉल्व करने, सीधी सी बात। और फिर ये तो मैंने बोला है फन क्विज करने हैं। अब देखो इसका एक हैक दे देती हूँ, विच इज एआई का यूज किया करो। तुम लोगों को शायद पहले भी मैंने बताया, एक बार चैट जीपीटी में जाओ, सीधा लिखो गिव मी कॉम्पिटेंसी बेस्ड एमसीक्यूज फॉर दिस चैप्टर आईसीएसई क्लास 10। आपको वो 10-15 एमसीक्यूज देगा, कम से कम 10 तो एकदम रेलेवेंट होंगे। फटाफट देखते जाओ, नींद में बैठे बैठे भी, कभी कभी ना कंबल में घुसे बेड पे रात को कुछ नहीं करो, यही कर लिया करो। सीधी साथ हिस्ट्री सिविक्स की प्रैक्टिस हो जाएगी। तुमको पेन पेपर की जरूरत नहीं है, इतना इजी और सॉर्टेड सब्जेक्ट है कि नोट्स की इसकी लेके बैठने की जरूरत नहीं है। फटाफट एआई यूज करके आप अपना काम कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपकी दोनों चीज है, ये वाली चीज 50 मार्क का जो खेल है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का खेल है, और ये वाला जो रिमेनिंग चैप्टर्स का खेल है, द रिमेनिंग 30 मार्क्स ऑब्जेक्टिव वाले चैप्टर्स, वो पूरी चीज आपकी क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। बेटा कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम लग रही हो, आप प्लीज कमेंट्स में लिख देना। मैं आपको या तो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी या फिर कमेंट्स में आपको आंसर कर दूंगी। ठीक है, देयर शुड बी नो कंफ्यूजन्स रिगार्डिंग एचसी का पेपर। आई वांट ईच ऑफ यू टू स्कोर 80 on 80, एंड उसके लिए मुझे जितना लगेगा मैं आपकी हर जगह हेल्प कर दूंगी। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। दूसरी चीज, नेक्स्ट मैं आपको प्लानर भी देने वाली हूँ, उसका वीडियो जल्दी आने, डूज एंड डोंट्स बताऊंगी भाई। टॉप 5-10 मिस्टेक जो बच्चे हर बार सिविक्स हिस्ट्री में दोहराते हैं, वो चीज हम डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट बाकी सब्जेक्ट्स में भी क्या क्या गलतियां मेजरली होती है वो चीजें डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपको उसमें भी हेल्प रहे। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। कोई भी डाउट हो, जैसे कि मैंने कहा, पुट इट इन द कमेंट्स। सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि लाइव Q&A, लाइव मैराथन्स, लाइव PYQs, हर चीज हम आपको करवा रहे हैं। कहीं भी अटको तो थॉटवेल आपके साथ है। ठीक है, ऑलराइट, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, बी काइंड, थैंक यू।